बायकॉट करके ये इंडिकेशन देना था कि इस बिल पे पुनर्विचार करना चाहिए। करोड़ों मुसलमानों को एतराज़ ये है कि ये जो संशोधन आ रहा है इसमें ये बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को दूर करके आप लाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ हाथ रख दिए वक्फ प्रॉपर्टी है। ये अजब नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मुझे एक भी बता दे कोई आदमी, हम यहाँ बैठे एज ए चेयरमैन कि एक भी वक्फ की प्रॉपर्टी बिना डॉक्यूमेंट्स के रजिस्टर्ड हुआ हो, कोई साबित नहीं कर सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड कब बना? 1948 में। सर्वे कब हुआ? 1911 से 17 के बीच। ये अब तक जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है अकलियत के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, वो नीतीश कुमार के राज में इतना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के राज में किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। मैंने भी अवतार पार्टी किया था, मेरे घर भी सीएम साहब गए थे, मेरे यहाँ भी ईद मिलन था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। हम पहुंच गए हैं सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास। उनसे जानेंगे अपना उनका पक्ष और क्या कुछ सोचते हैं, किस क्या कुछ चाहते हैं इसके बारे में और क्या कुछ विचार हैं उनके। थोड़ी सी जानकारी दीजिए लोगों को कि वक्फ बोर्ड है क्या पहले। देखिए, वक्फ बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, सरकार द्वारा नियंत्रण इसमें है। सरकार 1948 में ये वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। वक्फ इनफैक्ट वक्फ जो होता है, लोग अपने तरह से अपने समाज के कल्याण के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दान करते हैं, और वक्फनामा जो होता है, वक्फ डीड होता है, जिसे उसमें लिखा कि इस दान करें, दान की संपत्ति से जो इनकम होगा उसमें जो कहेंगे उसी का पालन किया जाता है। अगर लिखा होगा कि इसके इनकम से लड़कियों की शादी कर दिए, गरीब गुरबा के देख रेख कीजिए, धार्मिक संस्थानों को देखिए, मस्जिद अम्बाड़ा जो भी है दरगाह उसका मरम्मत कीजिए, ये सब देखिए, उस पैसे का इस्तेमाल होता है। वक्फ कई तरह से है होता है, वक्फ औलाद भी है, वक्फ सिमुल्लाह है, वक्फ बाय यूजर है, 3 तरह का होता है। तो अब अलग-अलग उसका अलग डेफिनेशन है। लेकिन जहाँ तक बिल की बात कर रहे हैं कि बिल में वक्फ संशोधन बिल से हमें कोई आपत्ति नहीं है। संशोधन होना चाहिए, हुआ भी है, 95 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, उसके पहले भी हुआ। लेकिन संशोधन हमेशा होता है वक्फ के डेवलपमेंट के लिए, बेहतरी के लिए होता है कि न बदतरी के लिए होता है। बिहार नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को एतराज़ ये है कि ये जो संशोधन आ रहा है इसमें ये बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को दूर करके आप लाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वक्फ बाय यूज़र जिसे हम कहते हैं, धार्मिक संस्थान जैसे मस्जिद अम्बाड़ा, दरगाह, कब्रिस्तान, इमाम चौक, कब्रिस्तान, ये सब इसको वक्फ बाय यूज़र में करते हैं। वक्फ वो एक कि जो जिस पे जिस तरह से रीति रिवाज से जो जिस धर्म से हो रहा है, जैसे हम मुसलमान इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कब्रिस्तान में तो मुसलमान ही दफन होगा। इन सब चीज़ों को हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट में ऐसा नहीं है कि अब आप अभी जो अमेंडमेंट आया था इसमें एक अभी हमारे पार्टी के ने तीन तीन बिंदुओं पे बात की है। 3 बिंदु घटाया गया है कि हम पुरानी चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे। मतलब ये जो बिल पास भी होगा तो आज से लागू होगा, प्रीवियस जो भी है उस पे कोई ये लागू नहीं होगा। अब एक सवाल ये होता है कि वक्फ बाय यूज़र जो भी है, कब्रिस्तान है या और जो भी संस्था चीज़ें हैं, तो अगर हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं तो फिर सर देखने वाला कौन होगा? कब्रिस्तान है, ज़ाहिर-सी बात है मुसलमान ही उसमें दफन होंगे, और हम उसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? कल कोई कब्ज़ा करेगा तो कौन देखेगा? तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होने के नाते हम लोग उसको डीएम को, लोकल प्रशासन को खबर करते थे कि ये देखिए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये धार्मिक चीज़ें हैं, ये इस पर आदमी इन्क्रोच कर रहा है, उसको देखिए। लेकिन अभी जो बिल पास होगा इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इसका देख-रेख कौन करेगा? दूसरी बात, नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सरकार तो कह रही है कि बस आप उसका जो आपके पास जो संपत्ति है उसका आप दिखाइए, जो आपके नाम पे है, वक्त के नाम पे है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही है। मैंने कहा ना कि जितने मेरे यहाँ 327 के आस-पास में वक्फ रजिस्टर्ड है। हम दान करेंगे या फिर तभी हम रजिस्टर्ड करेंगे। हम जो दान करने वाला पूरा अपना खतियान, खेसरा, कौजी सब लेके आता है कि प्रॉपर्टी मेरी है, हम इसको डोनेट कर रहे हैं। ये 1948 से पहले भी वक्फनामा बना है, 1800 में भी है, 1850 में भी है। सब लोग जब मरे अपना दान करके चले गए। लेकिन वक्फ बोर्ड कब बना? 1948 में। सर्वे कब हुआ? 1911 से 17 के बीच में। तो ये सब है।
कि उसके बाद का जब का सर्वे हुआ है उस टाइम का पेपर्स दिखाने के लिए तो सरकार कह रही है। हाँ, तो हम दिखाते कहाँ तक नहीं दिखाएँगे? हम कहीं मना नहीं किया। हमारा जो भी रजिस्टर्ड है वो जब वक्फ डीड होता है जिसकी जमीन होगी वही आपकी प्रॉपर्टी को हम कैसे दान कर देंगे भाई? आपके नाम से होगी, आपके फोरफादर के नाम से होगी या आप नहीं आपके घर के लोग की होगी। उसी घर का कोई फर्द होगा जो उसका मालिक होगा वही कर सकता है ना, हम नहीं कर सकते। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ हाथ रख दिए वक्फ प्रॉपर्टी है। ये अजब नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मुझे एक भी बता दे कोई आदमी, हम यहाँ बैठे एज अ चेयरमैन कि एक भी वक्फ की प्रॉपर्टी बिना डॉक्यूमेंट्स के रजिस्टर्ड हुआ हो, कोई साबित नहीं कर सकता तो है। सरकार तो डॉक्यूमेंट्स ही मांग रही है, तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी कोई चाहिए। दिक्कत नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है। हम डॉक्यूमेंट्स होगा तभी रजिस्टर्ड करेंगे। मतलब आप सवाल उस पे नहीं है ये जमीन, सवाल यहाँ के वक्त ने कहा वक्त तीन तरह का होता है। वक्त बाय यूजर है, अलल औलाद है, फी सबिल्लाह है। वक्त बाय यूजर पे प्रॉब्लम आ रहा है कि वक्त बाय यूजर का मतलब है कि जो जमीनें जो मस्जिद है, अम्बाड़ा है, दरगाह है, ये इसकी 300 वर्ष पुरानी मस्जिदें हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएगा? जवाब दीजिए मुझे आप। लेकिन इसमें ही कहा गया, ये बात आज हमारी पार्टी ने मांग किया, तो 3 संशोधन को रोका गया है कि नहीं, आज के पहले जितनी भी चीजें इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, नेक्स्ट जो भी कुछ होगा, उस पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये जितना पहले हो चुका था, उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नए नए सिरे से जो होगा, उस पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। मस्जिद के लिए हमारे 200 वर्ष पुराना कहाँ से आप लाइएगा? आप जिस मतलब सर बिहार बोर्ड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जिस पे भी हाथ रखेगी वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। सवाल ही नहीं होता है, यार बोर्ड चेयरमैन है ही नहीं, है ही नहीं। और हमारे जब इस्लाम के मामले में हमारे हैं, हम दूसरे की जमीन गसब कर ही नहीं सकते। ये सवाल ही नहीं होता है। इस्लाम में तो हराम है कि दूसरे की जमीन पर। हमारे यहाँ तो ये भी है कि नमाज आपके मैं घर जाऊं और मुझे नमाज पढ़ना हो तो आपसे परमिशन नहीं नमाज पढ़, यहाँ तक हमारी शरीयत में है। हम कैसे हम कैसे दूसरी जमीन कब्जा कर लेंगे? हाँ, अगर वो रजिस्टर्ड है मेरे यहाँ और आप भी दावेदार हैं, तो आपको आपके लिए कोर्ट खुला हुआ है, मेरे लिए भी कोर्ट खुला हुआ है। हमारे यहाँ है, हम लोग भेजते हैं डीएम साहब को, डीएम भवन में खाली करने का ऑर्डर करते हैं। और आप चूंकि पीड़ित हैं तो आपके लिए ट्रिब्यूनल खुला हुआ है, वहां आप हारती हैं तो फिर आप जाएंगे तो हाई कोर्ट से हारते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम भी जा सकते हैं, क्या हम हार रहे हैं तो आप भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये जो बिल ला रहे अच्छी बात हम चाह रहे हैं। और जहां बार बार की वक्फ बोर्ड पे बहुत इंक्रोचर को हटाना हम तो चाह रहे हैं। हमारे हजारों एकड़ जमीनें हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो सिया बोर्ड के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। नहीं, हम सारे बिंदुओं पर नहीं कर रहे हैं। हम कुछ बिंदुओं जो है, कुछ बिंदु पे है हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिंदु। आप बताइए, आप आप जिस समुदाय से नहीं जानते, अगर आप हिंदू हैं, हम मुसलमान, कितना हम आपके बारे में जानेंगे? या आप हम मुसलमान हो, आप कितने मेरे बारे में जानते हैं? थोड़ा बहुत जानेंगे। और आप कहें कि नहीं, इस वक्फ बोर्ड का मेंबर मुसलमान नहीं हिंदू भी दो होगा, और तो हम यही पलट के कहें कि न्यास बोर्ड में भी दो हिंदुओं को के बदले में वहां पे मुसलमान को रख लीजिए, अयोध्या का ट्रस्ट बना वहां मुसलमान को रख लीजिए, ये क्या मानी होता है? ये ऐसा ऑब्जेक्शन हमारा हम लोग का है। तो कहा जा रहा है ये आपको अगर आपत्ति है किसी चीज पे तो आप लाइए, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है, न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। बोर्ड के लिए भी है या जो पीड़ित होगा उसके लिए भी। न्यायालय जो फैसला करता है उसको हम मानते तो हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं, कौन से बिल का, देखिए हम और लोगों किस ने चीज का देखिए समर्थन में है? किन हम बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं बस। हम बस मैंने अब कहा ना कि मेरे यहाँ 40 अमेंडमेंट जो 43 से आया उसमें 32 हम लोग लिख के दिया था कि उसको हटाया जाए। बाद में बहुत हम लोग डिस्कशन करने के बाद 17 पॉइंट हम, अब इसको बहुत लंबा टाइम लगेगा, 17 पॉइंट को हम लोगों ने जेपीसी में रखा कि इन बिंदुओं पे आप डिस्कस करके इसको संशोधन कीजिए। लेकिन हम लोग की बात नहीं मानेंगे। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री और संजय झा साहब और सब लोगों ने कहा, तो उसमें 3 बातों की बात आ रही, 3 बिंदुओं पे आते कि उसको हम लोग अलग रखेंगे, जिसकी मैं तस्करा कर रहा हूँ। आप अब पूरा डीएम को पावर दे रहे हैं, ट्रिब्यूनल कहाँ ले बना? 3 बिंदु तो बता तो दिए आपके वक्फ बाय यूजर। फिर आपको वहां से अभी जो टीवी पे चल भी रहा, अभी देखिए क्या क्या फैसला होता है। अभी तो भट्ट चल रहा है, लेकिन शाम शाम तक रिजल्ट सामने आएगा। 3 बिंदु अब वक्फ बाय यूजर जो भी जो चीजें होंगी पहले की जो है मस्जिद बाद दरगाह जो भी है उस पर कुछ खारिज नहीं किया जाएगा। और चूंकि रेवेन्यू का मैटर्स राज्य सरकार देखती है तो राज्य सरकार देखेगी। और एक और बिंदु पर 3 बिंदुओं पे जो है
सरकार ने माना है कि इसको हम नहीं करेंगे। अच्छा, सरकार महिलाओं को इस पे हक देना चाहती है, एक हिस्सेदारी देना चाहती है, उस पे क्या कहना है वक्फ बोर्ड के कौन चेयरमैन का? कौन मना कर रहा कि महिलाओं को देंगे? मेरे यहाँ वक्फ बोर्ड की मेंबर थी, महिला थी। भाई अब आप डेमोक्रेटिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। पता नहीं कौन क्या समझाता है। अगर कोई चेयरमैन बनता है तो चुन के आता है, इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है। अगर हम एमपी हैं तो एमपी से चुन के एक मेंबर आता है। एमएलए हैं, एमएलए से एक चुन के आता है। वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली होता है, उस मुतवल्ली जो है वो उसमें अगर 5 है तो उसमें एक चुन के आता है। फिर उसके बाद से एक सरकारी स्टाफ होता है, एक इस्लामिक स्कूल होता है, 7 अभी है, फिर बढ़ा के 10 करा जा रहा है। तो हम तो बार काउंसिल का जो वकील होता है, अगर वो जीत के 5 जीते हुए हैं, उसने वोट नहीं हुआ, उसने जो जीत किया, तो हम तो डेमोक्रेटिक तरह से करते हैं। मेरे साथ महिला थी, वो अलग बात पर है कि जैसे कि अभी आपने बोला कि राज्य सरकार तय करेगी, तो अभी तो नीतीश कुमार तो बिल के साथ दिख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा किस बिल, हमने कहा कि बिल के साथ हैं, हम तो वही कहे 3 ही बिंदु पे हमारी बातें मानी गई हैं। अभी हम लोग और बहुत सारे बिंदुओं पे एतराज था, और वो देंगे लंबी लंबी बातें, 1 घंटा से ज्यादा का आपको टाइम लगेगा। फिलहाल अब सर हमारा काम है कि अपनी बात को रखना, ना मैं जेपीसी का मेंबर हूँ। हाँ, ये भी बिल्कुल सच है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार में 20 साल में अक़लियत समाज का जो काम किया, आज तक किसी नेता ने नहीं किया। इससे कोई इनकार नहीं करता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन इस बिल में कुछ संदेह है, कुछ तशवीश है, कुछ भ्रांतियां हैं, इससे मुसलमानों में रोष जरूर है। अच्छा, मुसलमानों ने जब इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया गया, तब नीतीश कुमार ने न्योता दिया, तो बहुत सारे संगठनों ने उन्हें मना कर दिया। तो क्या इस वक्फ बिल के पास हो जाने पे, अगर होता है, तो कितना असर पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव पे? आगे आने वाले चुनाव, विधानसभा देखिए चुनाव की बात कर रहे हैं हम बिहार की। देखिए, एक तरफ से 20 साल का इतिहास है मुसलमानों का काम करने का, एक तरफ ये बिल है। हमें लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जहाँ कुछ कमियां हैं तो कुछ हम लोग को, हमारे से वर्कर जो होंगे पार्टी के, उन लोग को दिक्कत होगी कि बता समझाना पड़ेगा। लेकिन इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि अब तक जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है अक़लियत के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, वो नीतीश कुमार के राज में इतना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के राज में हुआ, अब तक किसी का नहीं हुआ, किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। जो लोग बाइकाट किए थे, मैंने भी अवतार पार्टी किया था, मेरे घर भी सीएम साहब गए थे, मेरे यहाँ भी ईद मिलन था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। वो लोग बाइकाट किए, लेकिन जहां तक मुझे बाइकाट करने का उन लोग का तरीका, शायद ये जो सोचते हो, एक सिंबॉलिक एतराज करने का एक तरीका था। हालांकि हर ईद के रोज में सब जगह गए हैं, एक जगह छोड़ के सारी मिली तंजीमें जितनी मुस्लिम है उसमें अदालत शरिया भी गए, खानका भी गए, बहुत सारे लोग 42 से 14-15 जगह माननीय मुख्यमंत्री ईद के रोज गए हैं, सिवाय एक जगह नहीं गए। तो बाइकाट करने, जहां मैं समझता हूँ कि बाइकाट करके ये इंडिकेशन देना था कि इस बिल पे पुनर्विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमारे साथ सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि कुछ बिंदुओं पर विचार करना ज़रूरी है। उनके हिसाब से 3 बिंदुओं पे विचार किया गया है, और भी कई बिंदुओं के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया। जैसे 17 बिंदुओं को लेके उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि विचार हो। और वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी इन्होंने कई सारी बातें कहीं कि उनका जो मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी का विरोध किया था, उसको लेकर भी बातें हुई, और भी चीज़ें बताई इन्होंने। बने रहे सच टॉक्स पे।